वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से जुड़े कुछ धर्म और उनसे जुड़े कुछ टर्म को। तो हिस्ट्री से जुड़े बौद्ध धर्म से रिलेटेड टर्म को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हीनयान और महायान है। तो चौथी बौद्ध संगीति के अंतर्गत बौद्ध धर्म में विवाद उत्पन्न हो गया और बौद्ध धर्म दो धर्मों में या संप्रदायों में बढ़ गया। वो संप्रदाय थे हीनयान और महायान। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता रहता है, कंटिन्यू आता रहता है, तो इससे जुड़े हमें डिफरेंस को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हीनयान क्या था? हीनयान एक जो बौद्ध द्वारा ही स्थापित धर्म था और बाद में इसने ही संप्रदाय का रूप ले लिया। तो हीनयान ने ही संप्रदाय के रूप जो था उसका, हीनयान का, वो ही महायान है। तो सबसे पहले इसमें हमें अब इस तरीके से हम बहुत सारे डिफरेंस देख सकते हैं कि हीनयान सिंपल सा था, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन इसको और बढ़ा दिया गया जब इसने बहुत संप्रदाय का पूरी तरीके से रूप ले लिया, धर्म का पूरी तरह से रूप ले लिया, तो इसको महायान कहने लगे। तो कैसे देखेंगे अब हम। तो हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था। हीनयान क्या था? बुद्ध ने स्थापित किया था इसको, और महायान इसका संशोधित रूप है। तो ठीक है, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। सेकंड डिफरेंस है, ये महात्मा बुद्ध को ही एक महापुरुष मानते थे और ये महात्मा बुद्ध की देवतुल्यनीय उपासना करते थे। मतलब कि बौद्ध धर्म में जो हीनयान संप्रदाय था वो अनीश्वरवादी था और ईश्वर को नहीं मानता था, और वो बुद्ध को भी एक महापुरुष मानता था। लेकिन महायान में ऐसा नहीं था, वो महात्मा बुद्ध को ईश्वर की तुलना देते थे या ईश्वर जैसा मानते थे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट है, ये बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते थे, ये बोधिसत्व में विश्वास करते थे। तो जो हीनयान था बोधिसत्व में विश्वास नहीं करता था और महायान करता था। तो बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व वे लोग थे जो निर्माण पा चुके हैं, यानी कि उनने बुद्ध धर्म की सारी जो नियम थे उनको फॉलो किया और वो एक बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पर आ गए हैं, तो उन्हें बोधिसत्व कह दिया जाता था। तो लेकिन इनसे जुड़े भी विवाद थे कि हीनयान में ऐसा कहते थे कि सिर्फ बुद्ध को ही प्रमुख मानेंगे और वही महापुरुष हैं, लेकिन और व्यक्ति को अपने निर्माण के लिए स्वयं कार्य करना पड़ेगा। लेकिन बोधिसत्व जो कि महायान में था वो इस पर विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि एक व्यक्ति अपना स्वयं का निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं का निर्माण नहीं कर सकता, उसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के ही नज़दीक हो सकते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, और हो सकता है कि जिसने अभी जो हत्यारा हो, जिसने जन्म लिया हो, वो हमारा ही पूर्वज हो, जो हमारा नज़दीकी हो। लेकिन तो इस तरह से उनने बहुत सारे बोधिसत्व हुए हैं बौद्ध धर्म में। तो प्रमुख बोधिसत्व के क्या नाम थे? अवलोकितेश्वर एक बोधिसत्व थे, और अमिताभ भी एक बोधिसत्व थे, और मंजूश्री भी एक बोधिसत्व थी, और क्षितिगर्ग भी एक बोधिसत्व थी। तो ये प्रमुख बोधिसत्व मैंने आपको बताए। हाँ, तो क्या था? अब आपको एक तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि बोधिसत्व में विश्वास कौन नहीं रखता था? हीनयान। मतलब कि ये बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्रमुखों पर विश्वास नहीं रखता था, ये सिर्फ बौद्ध को ही मानता था। और बोधिसत्व में बहुत सारे प्रमुख हुए जिन्हें बौद्ध की तरह ही भगवान या देवता की उपाधि दी गई। तो चौथा पॉइंट देखेंगे, इनकी धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा थी। तो इनका धार्मिक ग्रंथ था पाली और इनके धार्मिक ग्रंथ थे संस्कृत भाषा में। तो ये आपको धर्म ग्रंथ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भाषाई डिफरेंस थी। ये सन्यासी जीवन पर बल देते थे, गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। तो हीनयान में था कि आप पहले कुछ दिनों के लिए सन्यासी बन जाइए, फिर आप निर्माण कर पाएंगे। लेकिन महायान में ऐसा नहीं था, ये लोग गृहस्थ जीवन पर बल देकर ही बुद्ध निर्माण की बात करते थे और कहते थे कि इससे भी निर्माण संभव है। तो नेक्स्ट देखेंगे
6 पॉइंट है, 6 पॉइंट आपका यहाँ लिखा होना चाहिए, इस ए वाला भी और ए वाला भी। तो महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी, ये बुद्ध की पहली मूर्ति बनी और ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से हुई। तो यहीं से जो महायान के अंतर्गत बुद्ध भगवान को इस तरफ होना चाहिए पॉइंट, बुद्ध भगवान को बहुत ईश्वर की तरफ पूजा जाने लगा, बहुत सारी मूर्तियां भी बनी। तो यहीं से यहाँ की शुरुआत हुई। हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, ना ही वह स्वर्ग नरक की अवधारणा को मानता था, लेकिन महायान स्वर्ग नरक की अवधारणा को मानता था और इसी के कारण भविष्य में ये हिंदू धर्म से जुड़ गया और इसकी कई कई जगह भारत जैसे देश में मान्यता या जो फैलाव हुआ था वो भी कम हो गया और इसकी पतन की ओर भी बढ़ा। तो नेक्स्ट देखेंगे लास्ट पॉइंट क्या है? हीनयान संप्रदाय प्रधानतः दार्शनिक था। तो ये दार्शनिक रूप से चलता था, दर्शन पर आधारित था, लेकिन जो महायान समुदाय था वो शुद्धतः धार्मिक संप्रदाय था। इस शुद्धता धार्मिक संप्रदाय था, मतलब इसमें बहुत सारे क्रियाक्रम होने लगे थे पूजा पाठ से जुड़े। तो हमने ऐसे देखा कि किस तरह से हीनयान को ही और आगे चलकर बढ़ा दिया गया महायान के अंतर्गत। तो हैं दोनों डिफरेंस, लेकिन हीनयान का ही एक धार्मिक रूप जो हम देखते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा जैसी चीज़ें, धार्मिक गतिविधियाँ जैसी चीज़ें, कर्मकांड जैसी चीज़ें, देवताओं जैसी चीज़ें आ जाती हैं, वही महायान का रूप बन जाता है। तो आज हमने ये चीज़ डिस्कस की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।